बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दोपहर के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं और आप पर गर्दो गुबार पड़ा है और आपके हाथ में एक शीशी है। मैंने अर्ज़ किया, ये शीशी कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है जिसे मैं सुबह से जमा कर रहा हूँ। फिर हमने देखा तो वाकई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी दिन शहीद हुए थे। दुश्मन हुसैन का अंजाम। हज़रत अब्दुल जब्बार बिन वाइल या हज़रत अलक़मा बिन वाइल कहते हैं, जो कुछ वहाँ करबला में हुआ था मैं उस मौका पर वहाँ मौजूद था। चुनाचे एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, क्या आप लोगों में हुसैन हैं? लोगों ने कहा, हाँ हैं। उस आदमी ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ताखी के अंदाज में कहा, आपको जहन्नुम की बशारत हो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे दो बशारतें हासिल हैं, एक तो निहायत मेहरबान रब वहाँ होंगे, दूसरे वो नबी वहाँ होंगे जो सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लोगों ने उस शख्स से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं इब्ने जुवैरिया या इब्ने जुवैज़ा हूँ। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ की, ए अल्लाह, इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे जहन्नुम में डाल दे। चुनाचे उसकी सवारी जोर से बिदकी, जिससे वो सवारी से नीचे इस तरह गिरा कि उसका पाँव रुकाब में फंसा रह गया और सवारी तेजी से भागती रही और उसका जिस्म और सर जमीन पर घिसटता रहा, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े हो कर गिरते रहे। अल्लाह की कसम, आखिर में सिर्फ उसकी टांग रुकाब में लटकी रह गई। इसी नौइयत का एक और वाक़या हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पाखाना करने की गुस्ताखी की तो उससे उसके घर वालों में पागलपन, कोढ़ और खारिश की वजह से खाल सफ़ेद हो जाने की बीमारियां पैदा हो गई और सारे घर वाले फ़कीर हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का दरबान बयान करता है कि जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके आया तो मैं उसके पीछे महल में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि महल में एकदम आग भड़क उठी जो उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। उसने फौरन अपनी आस्तीन चेहरे के सामने कर दी और मुझसे पूछा, तुमने भी आग का ये शोला देखा है? मैंने हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा, इस बात को छुपा कर रखना और किसी से भी इसका तज़किरा मत करना। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं कि अब्दुल मलिक ने मुझसे कहा, अगर आप मुझे ये बता दें कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन कौन सी निशानी पाई गई तो फिर आप वाकई बहुत बड़े आलिम हैं। मैंने कहा, उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी कंकरी उठाई जाती थी उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था। अब्दुल मलिक ये सुनकर कहने लगे, इस बात को रिवायत करने में मैं और आप दोनों बराबर हैं, इसलिए मुझे भी ये बात मालूम है। हज़रत अबू कबील कहते हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उसी वक्त सूरज को इतना ज़्यादा ग्रहण लगा कि ऐन दोपहर के वक्त सितारे नज़र आने लगे और हम लोग ये ख्याल करने लगे कि क़यामत आ गई है। हज़रत कल्बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी पी रहे थे। एक आदमी ने उन्हें तीर मारा जिससे उनके दोनों जबड़े शल हो गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह तुझे कभी सैराब न करे। चुनाचे इस बद्दुआ के बाद वो पानी पीता था लेकिन उसकी प्यास न बुझती थी। आखिरकार उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी दादी ने मुझे बताया कि कबीला बग़ज़ी के दो आदमी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त वहाँ मौजूद थे। उनमें से एक की शर्मगाह इतनी लंबी हो गई थी कि वह उसे लुपेट लिया करता था और दूसरे को इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि मश्क को मुंह लगाकर सारे का सारा पानी पी जाता था। हज़रत सुफियान कहते हैं कि मैंने उन दोनों में से एक का बेटा देखा जो बिल्कुल पागल नजर आ रहा था। हज़रत उम्मे हकीम रहमतुल्लाह अलैहा कहती हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया उस दिन मैं कम उम्र लड़की थी तो कई दिन तक आसमान खून की तरह सुर्ख रहा। इसी नौइयत का एक वाक़या इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया उस दिन शाम में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून होता। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है
کہ اللہ پاک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔